संसार में बंधुओं व्यक्ति एक जगह पाप और करने लगता है, उसके पास जो वस्तु नहीं है उस वस्तु की प्राप्ति के लिए फिर वो कुछ भी करने लग जाता है। उसको कोई कह दे वहां जाकर के नारियल बांध आओ, वहां जाकर के दिया जलाया आओ, वहां जाकर के चद्दर पहनाया आओ, वहां पे ये कर आओ, वहां पे तुम्हारे काम बन जाएंगे। वो इतनी जगह भागे आता है, महाराज कैसे भी करके मेरा काम बने। हमारी एक बात ध्यान रखिएगा, संसार का एक स्वभाव है अपूर्णता। क्या है? जोर से बोलो। अपूर्णता। अपूर्णता का मतलब जानते हैं? न पूर्ण इति अपूर्ण। संसार में कभी पूर्णता किसी को नहीं मिल सकती। चाहे आप प्रधानमंत्री बन जाइएगा, चाहे आप राष्ट्रपति बन जाइएगा, चाहे आप भागवत वक्ता बन जाइएगा, चाहे आप कोई नेता बन जाइएगा, आप कभी भी पूर्ण नहीं रहोगे। संसार में अपूर्ण आओगे और जाओगे भी अपूर्ण। कभी पूर्णता का अनुभव नहीं हो सकता आपको। इसलिए आप किसी ना किसी चीज से अपूर्ण रहोगे। या तो आपको पुत्र हो गए तो पुत्री नहीं है, पुत्री हो गई तो पुत्र नहीं है, धन मिल गया तो विवाह नहीं हुआ, विवाह हो गया बच्चे भी हैं पर घर नहीं है, घर भी है बच्चे भी हैं पत्नी भी है, लेकिन कोई मानता नहीं है, सुनता नहीं है, सब अपने मन की करते हैं। आप कहीं ना कहीं तो अपूर्ण रहोगे और उस अपूर्णता में ही आपको रहना चाहिए। और एक बात और बताएं, आप जैसे ही एक चीज को पूर्ण करने का प्रयास करोगे, दूसरी जगह से आप अपूर्ण ही हो रहे होगे। जैसे कई लोगों को संतान नहीं है, तो संतान ना होने की वजह से अब वो प्रयास करते हैं कि हमको संतान प्राप्त हो, और खूब खूब महाराज सिर हाथ पैर फेंक करके उनको संतान मिल जाती है। लेकिन जैसे ही संतान मिलती है वो किसी अन्य चीज से अपूर्ण हो चुके होते हैं तब तक। आप कहेंगे तो महाराज जी क्या करें? ठाकुर जी ने, प्रकृति ने आपको जो नहीं दिया उसको स्वीकार कर लीजिए। अगर संतान नहीं है तो स्वीकार कीजिए, प्रकृति से छीनिए मत उसको। क्योंकि आप जैसे ही प्रकृति से छीनने का प्रयास करते हैं तो प्रकृति जब आपके लिए कुछ था ही नहीं, जब आपको देती है तो वही वस्तु आपको कष्ट देने लग जाएगी। फिर संतोष जीवन में लाना पड़ेगा। एक बात हमारी बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा बंधुओं, कभी भी किसी संत से संसारी वस्तु मत मांगना। क्यों? क्योंकि संतों के पास देने के लिए केवल भजन है, और जब आप उनके सामने संसार मांगोगे तो वो मना नहीं करेंगे, भजन के बदले संसार देंगे। और क्षमा कीजिएगा, भजन के बदले अगर संसार मिला तो उस संसार से आप कभी प्रसन्न नहीं रह पाओगे। इसलिए हमारी प्रार्थना है, महापुरुषों से, महत्पुरुषों से संसार कभी मत मांगना। भाई धनवान व्यक्ति धन ही दे सकता है, गुणवान व्यक्ति गुण ही दे सकता है, भजनवान व्यक्ति संसार कैसे दे देगा? भजन ही तो देगा आपको। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कई लोग हमारे पास भी, हम तो जबकि संत भी नहीं है, हम तो केवल कथा वक्ता हैं, हम कहीं जाते हैं आते हैं, महाराज जी हम पे थोड़ी कृपा कर दो, हम बड़े दुखी डोल रहे हैं आजकल, हमारे काम धंधे नहीं चल रहे, कुछ करो तो। अरे भाई मैं क्यों कथा करता, मैं भी कोई फैक्ट्री खोल लेता, अपने सिर पे हाथ धर लेता, चल भैया तेरी फैक्ट्री खुल जाए। कई माताएं, कई भाई लोग आते हैं, माताएं आती हैं, हमारी बहू को आशीर्वाद दे दो महाराज जी। क्या दे दें आशीर्वाद, इतने साल हो गए इनको, अब आप कथा का एक फल ऐसा इनको प्रदान कर दें, संतान हो जाए। अरे आप संसार क्यों मांग रहे हैं? नहीं मांगना है। और हम मंच से कह रहे हैं, नीचे आके तो नहीं कह पाएंगे, कभी आपसे सामने बैठ के तो नहीं बोलेंगे, पर मंच से कह रहे हैं। जब आप किसी भक्त से, वैष्णव से, भजनानंदी से संसार की कामना करते हैं तो उससे मिलेगा, 100% मिल जाएगा जो मांगोगे, पर वो वस्तु फिर आपको वही वस्तु अप्रसन्न रखेगी, प्रसन्न नहीं हो पाओगे। एक बार एक
हमारे जानकार हैं, उनका बेटा, उसने प्रेम विवाह की इच्छा प्रकट की। प्रेम विवाह करने के हम कोई विपक्षी नहीं है, पर प्रेम विवाह माता पिता और परिवार की रजामंदी से ही होना चाहिए, उनकी प्रसन्नता से होना चाहिए। माता पिता प्रसन्न है तो महाराज हमें क्या फर्क पड़ता, पड़े रहो, कहीं हम कर लेंगे कहीं जाके, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको रिझाइए, मनाइए, करिए, पर उनकी प्रसन्नता से। अगर वे अप्रसन्न हैं तो हाथ जोड़िए। तो एक हमारे संपर्क में थे, उनके पुत्र ने किसी से विवाह की इच्छा प्रकट की। अब सब लोगों ने, ज्योतिषियों ने, कई संतों ने, सबने कहा कि भाई इनका विवाह उचित है नहीं। माता पिता भी थोड़े से अप्रसन्न हो गए। देखिए, या तो दिखवाइएगा नहीं, और दिखवाने पर अगर थोड़ी चूक पता चल रही है तो फिर उस चूक का निवारण कीजिएगा। कई बार कैंसर के पेशेंट अपने आप अपना चेकअप नहीं कराते तो लंबे जी जाते हैं, पर चेकअप कराने के बाद उनकी आयु अपने आप ही घटने लग जाती है। तो उन्होंने इच्छा प्रकट की कि मुझे उससे ब्याह करना है। अब ब्याह के लिए जब नहीं माना कोई भी, तो वो जिद करने लगे, नहीं मुझे तो उससे ब्याह करना है। तो उनके पिताजी अपने गुरुजी के पास गए, बोले कि बेटा बहुत जिद कर रहा है कि नहीं ब्याह तो वहीं करूंगा। तो उन संत ने क्या कहा, बोले कि 3 दिन का एक यज्ञ होगा, यज्ञ में कहना दोनों बैठे। 3 दिन का यज्ञ हुआ, दोनों बैठते थे जिनका विवाह होना था। तीसरे दिन क्या किया, उन महात्मा के करीब 20-25 साल पुरानी जटा, उन्होंने उन जटा को काट करके जटा यज्ञ आहुति में डाल दी। सब लोग देख के हैरान हो गए, ये क्या किया इन्होंने। तब वो महापुरुष बोले, देखो ये बालक विवाह का जहां मन है इसका, वहां जो हमको दिखा उचित नहीं था, इसलिए हमने अपने 25 वर्ष के संपूर्ण तपस्या का फल दे दिया। 25 वर्ष तक तो इसको कुछ नहीं होगा। अगर कोई संकट आना होगा तो 25 वर्ष तक तो नहीं आएगा। 25 वर्ष बाद बालक, तब तक शायद मैं जीवित नहीं रहूंगा, तू अपना ध्यान रखियो बस। ऐसा किया। हमारे मन में यह बात आई कि एक महापुरुष ने 25 वर्ष तक भजन किया, और उस भजन का बलिदान एक व्यक्ति के दाम्पत्य संसारी जीवन को सुखी करने के लिए किया। वो दोनों संग तो हो गए पर प्रसन्न नहीं रह पाए। क्यों? एक महत् पुरुष ने अपना भजन का बल दे दिया। भजन के बल से भजन उत्थापित हो सकता है, भजन के बल से संसार उचित नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारी प्रार्थना, कभी संत महापुरुष भजनानंदियों से कभी संसार मत मांगना। मांगना हो तो भजन ही मांगना, मांगना हो तो ठाकुर जी को ही मांगना। संसार में संसार मांगोगे मिल जाएगा, पर प्रसन्न नहीं रह पाओगे। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। एक ही वरदान मांगो, आप कृपा बनाए रखना बस।